शांति का राजा चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय यीशु। आज 40 काल में हमारे मनन चिंतन का विषय है क्रोध। क्रोध 7 मूल पापों में से एक पाप है। यूँ तो कहने को यह एक मानवीय स्वभाव है, हम में से कईयों की आदत बन चुका है, किंतु हम में से कई इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह किस प्रकार हमारी आत्माओं को नष्ट करता है। संत अल्फोंसस द लीगरी कहते हैं, क्रोध वह प्रचंड अग्नि है जो सदैव जलती रहती है और हमारे मन और मस्तिष्क को धुंधला कर देती है। क्योंकि जब हम एक दूसरे से क्रोधित रहते हैं तो आप और मैं दूसरों में और अपने आप में उस ईश्वरीय अच्छाई को ढूंढना भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हम सभी को दी है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम इस बुराई को, अपने गुस्से को आम बात मानते हैं, अपना स्वभाव मानते हैं, किंतु यह कई बुराइयों का जड़ बन जाता है, कई रिश्तों के टूटने का कारण बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि दूसरों ने मेरे साथ बुरा किया है तो यह मेरा हक बनता है कि मैं अपने आप को दूसरों को साबित करने के लिए उन पर झुंझलाऊं, उन पर क्रोधित हों या फिर कुछ कटु वचनों के द्वारा उनसे बात करूं। आज हम में से प्रत्येक आए दिन एक दूसरे के द्वारा चोट खाते हैं, कई बार वचनों द्वारा, कई बार कर्मों द्वारा। किसी ने हमारे बारे में बुरा कहा, किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, किसी ने हमें समझा नहीं, किसी ने हमें अच्छा मौका नहीं दिया। कई इन बातों के कारण हम दुखी रहते हैं और उसी कारण हम एक दूसरे पर क्रोधित होते हैं और इसी कारण आज कई परिवार टूटे हुए हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं। किंतु पवित्र बाइबल हमसे आज कहता है कि हमें एक दूसरे पर क्रोध करने के बजाय हमें नम्र बनना है, ताकि हम एक दूसरे को स्वीकार करें वह जैसे हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग इस गुस्से के कारण, इस आदत के कारण ईश्वर के राज्य से कहीं दूर चले गए हैं। हम में से कई बुराइयों में फंस गए हैं इस क्रोध और गुस्से के कारण ही। संत जेरोम हमसे कहते हैं, क्रोध वह द्वार है जिसके द्वारा अन्य सभी पाप हमारी आत्माओं में प्रवेश करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस 40 काल में अपने आप से एक वादा करें कि हम दूसरों के साथ नम्रता से, धीरज के साथ बर्ताव करेंगे, क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और अच्छे वचनों और अच्छे कार्यों द्वारा दूसरों के साथ प्यार बांटेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो वह किससे नमकीन किया जाएगा। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। हे प्रेमी पिता, आज हम सभी के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम सभी को अपने वरदानों और कृपाओं से भर दे, ताकि हम इस क्रोध की बुराई से दूर रहते हुए एक दूसरे के लिए ज्योति बने, इस संसार का नमक बने, एक दूसरे के लिए जीवन में मिठास बन सके। ये प्रार्थना हम आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।